सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम अपने नालंदा परिवार का जो मैथ का पेपर था 10th क्लास का, उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन सभी हम सॉल्व करेंगे। देखो ये 1 है, इसमें अपने को जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एलसीएम इसका निकालना है। तो एलसीएम आपको पता क्या होता है, जो इसकी हाईएस्ट पावर होती हैं वो आप क्या कर लो, यहाँ से उठा लो। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो एक तो क्या हो गया अपना 2 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 1 हो गया, यहाँ पे क्या अपना 5 ये ले लिया हमने, और ये क्या अपना लास्ट में 7। इन सभी की अपने को क्या करनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 5 3 7 80 और ये 21, तो ये कितना हो गया 8 16 0। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे अपने को क्या बताना है कि कौन सा नंबर इसमें टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो अपना यहाँ पे देखेंगे कि इसके फैक्टर में क्या है 3, इसके फैक्टर में भी क्या हो जाएगा 3, और इसके फैक्टर में भी क्या होगा 3, और इसके फैक्टर में क्या नहीं है 3 नहीं है। तो इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अपना ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसमें a + b + c d की इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके क्या बनाओगे फैक्टर, और फैक्टर किसके फॉर्म में बनाने हैं, यहाँ पे 5 गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, 1 गिवन है। और आप जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो 5 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 3 की पावर और 1 की पावर 1, और इन सभी को क्या करना अपने को ऐड, 2 3 5 और 3 8 और 1 9, कितना हो जाएगा आंसर 9। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ अपना गिवन है, उसमें अपने को क्या निकालना है भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा निकालना है, जब 285 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर हो 9, और 1249 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो 7। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सभी को पता होगा क्या करते हैं हम, सबसे पहले इनमें से जो नंबर गिवन है, जो रिमाइंडर गिवन है, वो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 285 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 276, और 1249 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 1242। इन दोनों का क्या निकालना, उसके बाद HCF, और जो HCF आपका होगा वो कितना होगा 138। दैट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर 1600 और उसका HCF गिवन है 5, अपने को क्या निकालना है एलसीएम। आपने ये फॉर्मूला अच्छे से रीड किया होगा। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू 1600, HCF की वैल्यू 5, ये एलसीएम, और 5 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 3 जा 5 2 जा 0, आंसर कितना होगा 320। ये कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर जो 6 गिवन है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो दोनों साइन किसके अपने प्लस के, तो ये आपको बता ही रखा होगा कि यहाँ पे दोनों जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो क्या है भाई, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके अल्फ़ा और बीटा क्या है रूट है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अपनी वैल्यू कितनी होगी -5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, तो क्या हो जाएगा k/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा अपना स्क्वायर कर दो, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना होगा 25/4, और इसका कितना फॉर्मूला हो गया बीटा स्क्वायर, a + b का जो स्क्वायर होता है उसका यूज़ किया है, और 25/4, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये वैल्यू कितनी होगी 25/4। इसकी वैल्यू आपकी गिवन है कितनी 21/4। उसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है k/2, और आगे कितना गिवन 25/4, k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन देख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, x² - √2x - 12। इसके अपने को क्या फाइंड आउट करने जीरोज। तो ये आपको मेथड बताया होगा कि ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो 12, उसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है √2। अब कौन से होंगे वो, x² - 3√2 -2√2, और ये x हो गया, ये -12 हो गया। तो यहाँ से अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√2, और दूसरी क्या हो जाएगी अपनी वैल्यू x - 2√2। तो यहाँ से अपनी वैल्यू कितनी हो गई ये 3√2, और ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू -2√2। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द ग्राफ लाइज विल बी। और ये सब आपको पता है, जब कंसिस्टेंट होती है वो कंडीशन किसकी होती है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन की। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर
10। और क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या गिवन है, 2/x 3/y। ये जो अपना क्वेश्चन गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो x और y की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे आप। तो x की वैल्यू कितनी पुट करें यहाँ पे, जो बी ऑप्शन है ये डायरेक्ट इसमें पुट करके देखें। तो डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो 2/2/3 और ये कितना होगा 3/1 और ये किसके इक्वल दिखाना है 6 के। तो 3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 6/2 और प्लस 3/1। तो 2 3 जा 6 तो कितना होगा 3 और 3 6 तो इक्वल टू किसके हो गया RHS के। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को क्या बताना है कि ये जो गिवन है लीनियर पेयर और जो लाइन गिवन है इसमें अपना कंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है या फिर वो पैरेलल लाइन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनका क्या करेंगे रेशियो। तो 2/1 ये हो गया 3/-2 और ये कितना होगा -2/-8। तो ये दोनों क्या हो गए नॉट इक्वल और ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो आप सभी को पता है ये क्या हो गया अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा 11 में होगा अपना सी ऑप्शन। और उसके बाद 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या गिवन है 2x + y 2x - y। तो अब यहाँ पे क्या गिवन है √8। तो इसको हम किसकी फॉर्म में करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे सभी का बेस कितना गिवन है 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 और 2 की पावर क्या करनी है अपने को, ये कितनी हो जाएगी 3/2। अब यहाँ से देखो आप x + y की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, क्योंकि यहाँ पे सेम बेस है। x - y की वैल्यू भी कितनी होगी 3/2। तो इनको क्या कर दो आप ऐड कर दो। तो 2x = कितना हो गया 6/2 और ये कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू अपनी कितनी हो गई 3/2 और x की वैल्यू अपनी 3/2 है। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 0। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सेम बेस का प्रोसेस जो आपके होता है, जो मेथड होता है उसका आपको क्या करना है यूज़ करना है। अब इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये एक इस तरह की आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई होगी, जिसमें क्या गिवन है ये देखो 29 और 37 दोनों का ऐड, 37 और 29 दोनों का ऐड क्या होगा सेम होगा। सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे ऐड। तो ये कितना होगा 66x 66y इन दोनों का ऐड करेंगे तो 198 और यदि 66 और इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा x + y = 3। और एक बार इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको क्या करते हैं ऐड और दूसरी बार हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है -8x 8y और 8 और यहाँ पे क्या हो गया 8 8 8 ये सभी क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बच गया -x + y = 1। अब ये अपने इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये इक्वेशन नंबर अपनी कौन सी होगी 4th। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x + y = 3 -x + y = 1। ये माइनस ये कैंसिल हो गया 2y = 4 हो गया। y की वैल्यू अपनी कितनी हो गई 2 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई तो x की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, ये 1 हो गया। तो ये -1 हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि अपना कौन सा ऑप्शन होगा। तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए ऑप्शन इज राइट। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 14 के क्वेश्चन में क्या गिवन है 1 + cos a और 1 - cos a और इसका क्या गिवन है रूट। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ऊपर नीचे 1 + cos a से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे 1 + cos a पहले एक बार था तो यहाँ पे कितनी बार हो गए 2 टाइम्स। यहाँ पे 1 - cos a और 1 + cos a कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म हो गई, ये a - b a + b a² - b², उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2 से क्या होगा रूट कैंसिल, तो ये 1 + cos a। और आपको ये पता है 1 - cos² a किसका फॉर्मूला होता है sin² a का। तो यहाँ पे जो sin² a था तो स्क्वायर किससे कैंसिल आउट हो गया रूट से, तो नीचे क्या बच गया साइन। और 1/sin आपको पता है क्या होता है कोसिकेंट और cos/sin क्या होता है कोट। यह अपना कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 15 secant a + tan a 1 - sin a, ये सब गिवन है और अपने को क्या निकालने है वैल्यू निकालने है जो अपने 4 ऑप्शन गिवन है वैसे। तो secant को किस में कन्वर्ट करेंगे, secant और tan को हम साइन और कोस में। तो ये क्या होगा 1 + sin a और नीचे क्या होगा कोस a। अब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई a + b और a - b की फॉर्म में a² - b² का यहाँ पे यूज़ किया और लास्ट में अपना क्या होगा 1 - sin² a, ये क्या होता है cos² a और नीचे क्या होगा cos a और ये किसके इक्वल हो गया cos a के इक्वल हो गया। और ये अपना कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद है 16 पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है cos 60 की, cot 30 की, sin 45 की। और जैसे आप इसको सोल्व करेंगे आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा 17/4 और जो ये कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद है 17 का
टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 5 गिवन है। अपने को क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको कुछ नहीं करना, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसका आपको क्या करना है, यूज। और यहाँ पे हमने ये यूज़ किया और आपको यही पता होगा टेन थीटा और कोट थीटा दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है वो किसके इक्वल होती है, 1। इसी आइडेंटिटी का हमने क्या किया यहाँ पे यूज़ किया है। और ये 2 दूसरी साइड गया तो कितना होगा, 25 में से जो हम 2 माइनस करेंगे 23, और 23 आपका क्या होगा, राइट आंसर। एंड ये कौन सा ऑप्शन है अपना, डी ऑप्शन। उसके बाद 18 में क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ये दोनों इक्वल गिवन है। अपने को क्या बताना है, यहाँ पे रेशियो बताना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका अपने को क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का जो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से साइड की वैल्यू कितनी हो गई, रूट पाई आर, क्योंकि इस साइड की वैल्यू निकालेंगे दूसरी तरफ क्या करेंगे, रूट। तो ये रूट पाई और आर स्क्वायर था तो रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे आर। अब नीचे देखो आप, यहाँ पे ये क्या होता है अपना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर। यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, और साइड की वैल्यू ये जो अपनी यहाँ पे आई थी इसको हम पुट करेंगे और अपना आंसर कितना हो जाएगा, 2/रूट। अब है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है अपना, द डायमीटर ऑफ व्हील। और अपने को इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपने एक फॉर्मूला अच्छे से रीड किया होगा, वो क्या था, टोटल डिस्टेंस और सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। तो यहाँ पे अपनी टोटल डिस्टेंस के कितनी गिवन थी, 176 मीटर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि व्हील की जो रेडियस गिवन थी वो किस में गिवन थी, सेंटीमीटर में। तो इसको हमने क्या कर लिया, ये हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 और आर की वैल्यू कितनी होगी अपनी 40 का हाफ 20, और जो पाई की वैल्यू 22 और 7, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, 140, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अपना 20 का यहाँ पे गिवन है 7, और C2 का क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, कितना है वो 3/4। ये सरकमफेरेंस हो गए किसके, 2 सर्कल के। तो ऊपर वाले का क्या होगा, 2 पाई R1, नीचे वाले का क्या होगा, 2 पाई R2। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3/4। अब R1/R2 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 3/4। तो यहाँ पे एरिया का क्या निकालना, रेशियो। तो पाई आर स्क्वायर 1 और पाई आर स्क्वायर 2। अब R1/R2 की वैल्यू अपने को पता है 3/4 होती है, तो 3/4 का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो 9/16। तो रेशियो क्या होगा, 9/16। उसके बाद है 21। तो इसका जो 20 का जो ऑप्शन होगा वो अपना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा 9/16 इज ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद है कौन सा, 21 में क्या गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। इसमें ऑलवेज क्या होगा, जब सर्कल और जो अपना स्क्वायर होता है उसका यदि सरकमफेरेंस और पेरीमीटर इक्वल हो, देन क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो इसमें इसलिए अपना इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर अपना होगा बी। तो आप बी को क्या कर सकते हैं इसमें करेक्ट। उसके बाद गिवन है 22 का। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, कोई मिनट हैंड दे रखी है, वो 10 मिनट्स में आपको ये पता होगा 1 जो मिनट होती है उसमें कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितने होंगे, 60 डिग्री। तो अपना जो फॉर्मूला होता है सेक्टर का क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, उसका यहाँ पे क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। कितना आंसर होगा, 231, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 23, लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है, θ/360 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। उसके बाद क्या 24, जो शेडेड रीजन ये अपना गिवन है, इसका क्या करना अपने को निकालना है। शेडेड रीजन क्या होगा, इसके अंदर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 7 × 7, और एरिया ऑफ जो अपना क्या होता है सेक्टर, वो क्वाड्रेंट, उसका एरिया क्या होता है 1/4, और पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, और 7 इसको सोल्व करेंगे 10.5, और ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन सा 25 का, जब इंटरनली 2 सर्कल क्या करें, एक दूसरे को टच करें, तो उसके अंदर जो डिफरेंस होगा, जो उसके सेंटर का बीच का, वो क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। तो R1 - R2, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 26, और 26 क्या गिवन है, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है √3/2, कोस बीटा की गिवन है 0। तो आपको पता है साइन अल्फा √3/2 कितने पे होता है, 60 पे, और कोस बीटा 0 पे कितने पे होता है, 90 पे। तो 90 में से 60 को माइनस करोगे कितना होगा, 30, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 27 का। यहाँ पे गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1। तो आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 1 - साइन स्क्वायर ए, और साइन ए किसके इक्वल हो गया, 1 - साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है, कोस स्क्वायर ए की। अब ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। उसके बाद है 28 का। आपको ये पता है ये 7 डिग्री एंगल है, तो ये 83, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि एंगल का सम कितना होगा, 90। अब tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3
तो अब ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 29 का तो कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा की वैल्यू 5/2 गिवन है। अपने से क्या पूछा, कोस स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा सीकेंड थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे 25/4 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना होगा 17/4, और अपना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। उसके बाद कौन सा 30 का कोस 9 अल्फा प्लस साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है। अपने को tan 5 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये पता कोस 9 अल्फा हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस अल्फा। जो 90 का जो अपना जो फॉर्मूला होता है यूज़ होता है, वो इसका यहाँ पे क्या करेंगे उसका यूज़। तो ये कितना होगा, कोस से कोस क्या होगा, अपना जो एंगल क्या होगा, दोनों सेम। और तो 9 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो 10 अल्फा इक्वल टू 90 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 9। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 9 तो कितना होगा 45, तो 10 45 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 31। और 31 अपना क्वेश्चन क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है y इक्वल टू 0, दूसरी लाइन गिवन है y इक्वल टू -7। इसने ये पूछा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। आपको ये पता है दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 32, यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, अपने को क्या निकालनी है। सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड दो, y से y क्या होगा कैंसिल, 3x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, इनमें से कौन सी भी इक्वेशन में आप क्या कर देना, पुट कर देना। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे अपनी mx प्लस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी होगी, -1, और ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 33 में क्या गिवन है, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लाइन गिवन है, ये y इक्वल टू एक्स हो गई। दूसरी गिवन है x इक्वल टू 12, तो ये x इक्वल टू 12 हो गई। और अपना तीसरा पॉइंट क्या, 0 0, इसके बीच में शेडेड रीजन कौन सा हो गया, ये हो गया। और ये किसकी फॉर्मेशन है, एक ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 बेस कितना होगा, 12, और हाइट कितनी होगी, 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो 72 यूनिट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद गिवन है यहाँ पे 34, यहाँ पे दो अपने पास लीनियर इक्वेशन गिवन है और ये दोनों क्या है, कॉन्सिडेंट। तो कॉन्सिडेंट के लिए आपको पता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से अपने k की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद गिवन है 35 में 3.24636363। आपको ये 9th क्लास के लगभग फर्स्ट यूनिट में आपने ये ऐसा कुछ किया होगा। तो ये जो रिपीटेशन जिसमें होता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 1 to 10। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 2 जो 10 नंबर हैं, हाँ ये ध्यान जरूर रखना है, बहुत ही इंक्लूसिव। यहाँ पे 1 और 10 इन दोनों को क्या करना, इंक्लूड करना आपको। तो 1 से लेकर 10 तक जो सभी नंबर हैं उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, लिस्ट नंबर मीन्स क्या होता है, एलसीएम। तो ये क्या होगा 2520, तो ये अपना क्या होगा इसका आंसर, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। उसके बाद 37 का, ये अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे √5 है। तो आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि ऊपर भी क्या होगा, √5। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 2 6, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2, ये 12 आएगा, √3 2 6 और √5 से सभी कैंसिल ही हो गए। 6 और 6 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6। तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद गिवन है 38, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। यहाँ पे अपने 3 ये लेंथ गिवन है, तो अपने को इसमें से क्या करनी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। और ग्रेटेस्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, HCF, और HCF निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का यदि आप HCF जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा, 35। उसके बाद अपना क्या गिवन है 39, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, और ये इसकी अपने को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी को cos से डिवाइड करना है। cos से डिवाइड करने का क्या फ़ायदा होगा, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या करोगे आप, 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट। और यहाँ पे जब 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/4 1/2, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। उसके बाद है 40 का क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पे ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये सब आपको पता ही होगा। अब ये अपनी क्या होगी 90, तो ये अपना इसका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा अपना 25, और 12 का ये हो गया, तो ये 13 हो गया। और अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, सेकेंड की वैल्यू आपको पता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 13, और नीचे कितना हो गया, जो बेस होगा वो कितना होगा, 12। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 13/12 कौन सा आंसर गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आपको क्या करना है, सोल्व करना। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 41, और 41 क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये एक डायग्राम गिवन है, और सबसे पहले इसमें क्या पूछा, नेम द शेप फ्रॉम A to B पॉइंट। तो ये अपनी शेप कौन सी होती है, A to B पॉइंट देख लेते हैं कौन सा इसमें। तो अपना ये पॉइंट A गिवन है और ये पॉइंट B गिवन है। तो ये आपको क्या, ये सब आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है, अपना पैराबोला की फॉर्म होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट वाले का B। उसके बाद है सेकंड में क्या गिवन है, यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको पता है कितनी जीरोज है, 1 2 3 4। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वो हो गए इसके नंबर ऑफ जीरो। तो ये कितने हो गए, 4। तो ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। उसके बाद थर्ड यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे अपने से पूछा है कि इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कौन से इसके जीरोज हो गए। तो आपको ये पता है, एक तो क्या हो गया जीरोज -4, दूसरा क्या होगा -2, तीसरा क्या होगा 2, और फोर्थ क्या होगा 4। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा होगा,
-4 -2 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। और उसके बाद गिवन अपना फोर्थ, अपने को क्या फाइंड आउट करना अब, इसकी जो एक्सप्रेस इन द पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल के लिए आप क्या करेंगे, x + 4 x + 2 x - 2 और x - 4, इनको क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो x + 4, इसको इस साइड लेके आएंगे तो x + 2, इसको इस साइड लेके आएंगे x - 2, इसको इस साइड लेके आएंगे x - 4। अब इन सभी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो ये आपको पता है x² - 16 और ये आपको पता है a² - b² का फॉर्मूला x² - 4, तो ये अपना कितना हो जाएगा x⁴ और ये 16x² - 4x² और ये कितना हो गया 64, तो ये लगभग हो गया अपना x⁴ 20x² और 64। ये अपना ऑप्शन देखो आप कौन सा है, तो ये अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कौन सा हो गया, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी। और अब फिफ्थ देखो आप, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी, x = 3। तो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 3⁴ कितनी होती है 81, 3⁴ कितनी होती है 9, तो ये कितना होगा 180 और ये कितना होगा 64। अब इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो कितना होगा -35, आपका क्या होगा आंसर, ये कौन सा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। अपना लास्ट, अब है अपना लास्ट क्वेश्चन और वो कौन सा है 42 का। 42 में क्या गिवन अपने पास है, ये अपने पास क्या दे दिया, हॉर्स ग्रेजिंग दे दिया, कोई फील्ड दे दिया। तो सबसे पहले इसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड। और ग्रास फील्ड आपको पता है क्या है, एक स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400, और 400 अपना कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सेकंड यहाँ पे गिवन अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज मीन्स 1/4 10 × 10 और 20/7, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तब कितना आएगा आपका 78.5 आंसर। और उसके बाद थर्ड में यहाँ पे अपने पास क्या गिवन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो उसका लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 1/4 2 × 22/7 और आर की वैल्यू अपनी कितनी हो गई 10। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा 15.7। और उसके बाद फोर्थ में आप यहाँ पे क्या गिवन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। रिमेनिंग फील्ड का क्या मीनिंग हो गया, जो ये जिसमें हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, तो इसका क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर और एरिया ऑफ ए जो ग्रेजिंग पार्ट है वो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 400 और एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट अपना कितना था 78.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 321.5 मीटर स्क्वायर जो भी है। और इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या गिवन अपना, कि जो अपनी रोप थी उसको कितनी लेंथ थी 10 मीटर, उस 10 मीटर के इंस्टेड हम क्या करें 5 मीटर। तो यदि 5 मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना एरिया 1/4 और 5 × और 22/7। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, जो आपका आंसर होगा वो आएगा 19.6। और इसने क्या पूछ लिया कि कितना डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज कितना हुआ, स्टार्टिंग में कितना था 78.5, ये 5 माइनस क्या कर देंगे 19.6 और ये अपना कितना हो जाएगा, आपका लगभग आंसर होगा 58.875। और ये था आपका आज का जो आपका एग्ज़ाम था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और मैं भी सभी बच्चों का आज का जो एग्ज़ाम था अच्छे से गया होगा, और फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो इसी वीडियो की आप अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। और इसी के साथ मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।